हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, कॉमर्स विद रेनू, जिसमें अगर आप यूजीसी नेट, एचटेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आप सभी के लिए है, जहाँ पर हम सिंपल जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा 4 C's ऑफ मार्केटिंग। लास्ट वीडियो में हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे 4 C's ऑफ मार्केटिंग की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन चार्ट जो है वो दिया हुआ है आपको, कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P's थे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ये 4 P's थे तो हमने ये 4 C's क्यों, हम इन 4 C's को क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ी इन 4 C's को लाने की। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो 4 P's थे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, और जो 4 C's थे वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसीलिए 4 P's के साथ साथ मॉडर्न डे में जो है वो 4 C's का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को, इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पर किसी भी पॉइंट को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 4 P में सबसे पहला P हमारा क्या आता है, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो कैसे रिलेट करता है, कैसे कंपेयर करेंगे हम कस्टमर सॉल्यूशन से। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है कि कंपनी क्या सोच रही है। कंपनी ये सोच रही है कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं, राइट। कंपनी क्या सोचती है, कंपनी ये सोचती है कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं। ठीक है, जबकि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर ये सोचता है कि जो मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे हो। ठीक है, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर ये चाह रहा है कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे हो। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करें तो जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंपनी क्या ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर क्या चाह रहा है कि उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन हो। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मैगी का एग्जांपल दिया था। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी आपको ऑफर कर रही है मैगी। एज ए कंपनी आपको क्या प्रेफर कर रही है, एज ए कस्टमर प्रोडक्ट दे रही है मैगी। ठीक है, मैगी मैगी क्या करती है, भूख मिटाती है कस्टमर की। अब कस्टमर जो है वो उसका सॉल्यूशन क्या है, कस्टमर उसके लिए सॉल्यूशन ये देखता है कि मैगी जो है वो आपकी 2 मिनट में तैयार हो रही है। तो प्रॉब्लम जो है वो क्या थी कि कस्टमर की जो भूख है वो कितनी जल्दी जो है वो खत्म कर सकती है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और वो प्रोडक्ट क्या था, मैगी। और मैगी से कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई कि मैगी जो है वो 2 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं प्राइस की। देखिए, जब भी हम प्राइस की बात करेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय करती है, लेकिन कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट देखता है, वो खाली प्राइस नहीं देखता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैगी जो है वो आपकी 20 रुपए की है। ठीक है, आपको पता है बनाने में भी कितने मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पैसे भी कम है, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, और एफर्ट भी आपको पता है 2 मिनट में बनकर तैयार हो रहा है, टाइम भी बहुत कम है और एफर्ट भी जो है वो बहुत कम है। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई कस्टमर की, टोटल कॉस्ट क्या हुई, कम हुई। लेकिन वहीं पर ही अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, मैगी आपको जो है वो 200 रुपये में पड़ रही है, मान लीजिए प्राइस कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अगर हम बात करें एफर्ट जो बनाने में उसको लग रहा है वो भी ज़्यादा होगा। आपको डिलीवरी जो टाइम मिल रहा है वो भी 30 मिनट का मान लीजिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कस्टमर जो है वो खाली प्राइस नहीं देखता किसी प्रोडक्ट के, वो क्या देखता है, टोटल कॉस्ट देखता है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आपके एरिया के जो एक एक स्कूल है, मान लीजिए एक है स्कूल, ये एक है ये स्कूल। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो स्कूल है ना, उसकी जो फीस है ना वो है 10,000 रुपीज़। ठीक है, कितनी है, 10,000 रुपीज़। लेकिन जो ये स्कूल है ना उसकी फीस है 11,000 रुपये, मान लीजिए मंथली। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये स्कूल है आपका, ये जो स्कूल है, इस स्कूल की फीस तो कम है, लेकिन ये स्कूल जो है वो आपके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहीं पर ये जो स्कूल है वो आपके बहुत पास है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि लेकिन उसकी फीस ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप इसको प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम भी कम लग रहा है, एफर्ट भी, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, एफर्ट भी कम लग रहा है, और आपके पेट्रोल वगैरह सबके जो पैसे हैं वो भी बच रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर टोटल कॉस्ट देखता है, ना कि प्राइस। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेस की। देखिए, प्लेस का मतलब क्या है, प्लेस का मतलब है कि कंपनी जो है वो क्या चाहती है, कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बेचे।
कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रोडक्ट को कहाँ बेचें, लेकिन कस्टमर ये चाहता है कि प्रोडक्ट जो है वो उसे आसानी से मिले। मैं मैगी का एग्जांपल फिर से लूँगी। कंपनी जो है वो मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो हर गली नुक्कड़, हर किराना स्टोर पे हो गया, हर सुपरमार्केट के अंदर हो गया, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है उसके लिए कन्वीनियंस होगी, चीज़ें बहुत आसानी से उसको मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि आप लोगों को अवेयर कैसे करा रहे हैं। पहले जो कंपनी थी ना उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर होता था, लेकिन 4 Cs जब आए तो फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? कम्युनिकेशन पर शिफ्ट हो गया। अब आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़ ब्लिंकिट से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से मंगाते हैं तो बाद में आपसे रिव्यूज़ माँगे जाते हैं, आपका फीडबैक माँगा जाता है, राइट? आपसे पूछा जाता है कि स्टार दीजिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके साथ कम्युनिकेट की जाती हैं, आपको मेल की जाती हैं, आपसे आंसर लिए जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किसके हैं? ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन का एक जो है वो ज़रिया है, ठीक है? तो अब मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर सॉल्यूशन की, जो कि मैं बता चुकी हूँ। 4 पीस को मैं 4 सीज़ के साथ कंपेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने स्लाइड दी हुई है, इससे भी एक बार जब फटाफट अपनी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि वो चाहती है कि कस्टमर जो है उसकी प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सेटिस्फाई किया जाए, कैसे उसकी नीड्स को पूरा किया जाए, ठीक है। मैगी का एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया था आपको। कस्टमर कॉस्ट, कि वो सिर्फ और सिर्फ मनी जो पे किया जा रहा है प्रोडक्ट का, सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं होता, बल्कि वो टोटल कॉस्ट की बात करता है, जिसमें टाइम प्लस एफर्ट प्लस आपकी कन्वीनियंस की कोई चीज़ जो है वो आपको कितनी जल्दी मिल रही है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के अंदर क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है वो आसानी से कस्टमर को मिलना चाहिए, या तो वो ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करता है, होम डिलीवरी, नियर बाय स्टोर से इजी पेमेंट आपकी हो, जैसे कि मैगी, ठीक है, वो हर किराना स्टोर पर आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से होता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर फोकस किया जाता था, अब आपके लिए सपोर्ट जो है सिस्टम भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिव्यूज भी आपसे लिए जा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, आपसे फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए पहले 4 Ps थे, लेकिन 4 Ps के साथ साथ 4 Cs को भी लाया गया। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने अपने ही नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखती, वो कस्टमर के नज़रिए से भी चीज़ों को देखती है। इसीलिए मॉडर्न मार्केटिंग की मैं बात करूं तो 4 Cs जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पूरा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, वही सेम जो है मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, स्लाइड्स मैंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी मैंने बताए हुए हैं कि कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन कैसे कैसे जो है वो आपकी हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।